रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त शिवानी। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक बदलाव का गवाह रहे आंदोलनों की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे कांगड़ा के मुजारा आंदोलन की। पहाड़ की नई नस्ल शायद ही खवाड़ा शब्द से वाकिफ हो, लेकिन 1940 और 50 के दशक में मुजारा आंदोलन के दौरान ना कर कुत्तर ना ही उठू बैठू, खवाड़े ऊपर अद्दो अद्द जैसे नारे पहाड़ की फिजा में खूब गूंजा करते थे। 1960 के दशक में खवाड़े ऊपर अद्दो अद्द से लैंड टू टिल्लर नारे का जन्म हुआ था। गगनदीप सिंह द्वारा संपादित पुस्तक सुकेत रियासत के विद्रोह के अनुसार मुजारा आंदोलन की वजह से मुजारों को जमीनें मिलने लगी, लोग पक्के मकान बनाने लगे और उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। मुजारा आंदोलन के चलते पहाड़ पर सामाजिक और आर्थिक बदलाव की अनूठी पटकथा लिखी गई। तो जरा समझिए मालिक और मुजारे का रिश्ता। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कांगड़ा जनपद में मुजारे जिस जमीन को बोते थे, उनको लगान के रूप में जमीन के मालिक को फसल का आधा हिस्सा देना पड़ता था। उसके आधे हिस्से में से भी तरह तरह के रीति रिवाजों के तहत फसल का अधिकतर हिस्सा हड़प जाया करते थे। कर कुत्तर प्रथा के अनुसार मुजारे को अपने हिस्से में से जमीन मालिक की शादीशुदा बेटी, उसके घर पर काम करने वाले नौकरों और उसके पंडितों के लिए भी फसल का हिस्सा देना होता था। जिस दिन फसल निकाली जाती थी, उस दिन जमीन मालिक खेत में आकर बैठ जाता था। इस प्रथा को उठू बैठू कहते थे, जिसके लिए भी मुजारे को अपने हिस्से में से हिस्सा देना पड़ता था। पंजाब के साथ सटे कांगड़ा जिला के किसान बहुत गरीब थे। उनके पास बिछाने के लिए पराली की बंदरी होती थी। खाने के लिए चावल और सब्जी के रूप में चावल की लुगड़ी का खट्टा होता था। लोगों के पास अच्छे मकान भी नहीं होते थे। जुलाई के महीने को यहाँ के लोग 13वां महीना कहते थे, क्योंकि इस महीने में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचता था। इसलिए ये कहावत प्रचलित थी कि 13वां महीना लगा हुआ है। और फिर इच्छी गांव से बुलंद हुआ खवाड़े ऊपर अद्दो अद्द का नारा। कांगड़ा जिले में फरवरी 1941 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले इच्छी में आयोजित बैठक में खवाड़े ऊपर अद्दो अद्द का नारा दिया गया, जिसका मतलब था कि खेत की फसल का आधा आधा हिस्सा मालिक और मुजारे को मिलेगा। जमीन के मालिक को कोई कर कुत्तर नहीं देना होगा। उस बैठक में उस समय कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव कामरेड परशुराम, कामरेड हजारा सिंह, कामरेड तुलसीराम ब्रह्मानंद और निधि पाल ने भाग लिया था। बाद में कामरेड करमचंद, बिधिचंद, सूबेदार बंसीलाल और तुलसीराम जैसे नेताओं ने मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, महिलाएं भी हुई गिरफ्तार। साल 1948 में कांगड़ा में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शन कर रहे मुजारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनकी गिरफ्तारियां हुई। इस प्रदर्शन में शामिल 19 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाली इन महिलाओं में पानो देवी का नाम उस समय बहुत मशहूर हुआ था। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले कामरेड दलीप सिंह को पुलिस ने घोर यातनाएं दी। उनकी मूछें उखाड़ दी गई। बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर अंबाला जेल भेज दिया गया। मुजारा आंदोलन के बड़े नेता कामरेड करमचंद ने जेल में रहते हुए 30 दिन की भूख हड़ताल की थी। 1960 के दशक में खवाड़े ऊपर अद्दो अद्द नारा लैंड टू द टिल्लर के नारे में बदल गया, जिसका मतलब था जमीन का मालिक वही होगा जो जमीन पर खेती करेगा। मुजारों के मालिक बनने की नगरोटा भगवा में पड़ी बुनियाद। पंजाब से अलग होने के बाद जब कांगड़ा जिला 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, तो 1967 में कांगड़ा के जसवा विधानसभा क्षेत्र से कामरेड परशुराम और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से कामरेड बंशीराम जीतकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने मुजारा आंदोलन को गति दी। 1974-75 में नगरोटा वगवा में हुई कॉन्फ्रेंस में उस दौर के एमपी और किसी जमाने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी रहे कॉमरेड ZA अहमद शामिल हुए थे। मुजारा आंदोलन के चलते किसान
मुजारों को जमीनें मिल गई, लेकिन कई जगह झूठे एफिडेविट दिलवाकर जमीनों को दोबारा से हड़प लिया गया। धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, बगवा, पालमपुर, बैजनाथ और नूरपुर एरिया की अंदौरा बेल्ट के किसानों को मुजारा आंदोलन का काफी फायदा हुआ था। तो ये थी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कांगड़ा में शुरू हुए मुजारा आंदोलन की कहानी, जो इस जनपद में बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का गवाह बना था। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।